हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय अफान पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का वीकली टेस्ट जो 6 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, 6 जनवरी को होने वाला है एसएसटी का, उसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल में आप लोग को झारखंड बोर्ड का हर एक अपडेट, साथ में क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक के तैयारी भी करवाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर में हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा इकाई नहीं है, मतलब एसआई ऊर्जा का इकाई नहीं, मतलब ऊर्जा का एसआई मात्रक नहीं है। तो क्या है, जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट, किलोवाट घंटा। तो इसका आप लोग को सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट। देखिए जूल भी एसआई मात्रा है ऊर्जा का, न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का एसआई मात्रा है, और किलो घंटा भी जो ऊर्जा का एसआई मात्रा है। बट जो किलोवाट है ऊर्जा का एसआई मात्रा नहीं है, ये क्या, शक्ति का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, एक पिंड की ऊंचाई एच से गिर रहा है, H/2 ऊंचाई तक गिरने के बाद इसके पास होगा। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा है, केवल स्थित ऊर्जा होगा। ठीक है, केवल गतिज ऊर्जा होगा, आधी स्थित ऊर्जा और आधी गति ऊर्जा। उसके बाद ऑप्शन डी में अधिक गतिज ऊर्जा और कम स्थित ऊर्जा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, कोई भी वस्तु एच ऊंचाई से गिर रहा है। ठीक है, H/2 मतलब जब वो हाफ ऊंचाई पे आ गया होगा, ठीक है, आधा आ गया ऊंचाई तक गिरने के बाद उसका पास क्या होगा, तो आधी स्थित ऊर्जा होगा और आधी गति ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन 2 का सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच बना कोण होता है। ठीक है, तो देखिए ऋणात्मक कार्य कब होता है, ठीक है, ऋणात्मक कार्य कब होता है, जब हम फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन पे, ठीक है, और कार्य होगा इस डायरेक्शन पे। ठीक है, मतलब जिधर हम बल लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन पे काम होता है, कार्य होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक कार्य। तो देखिए अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री के एंगल बन रहा है, 180। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, यदि किसी पिंड की गति दुगुना हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी। देखिए गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, तो क्या बोला, गति दुगुना हो जाए तो गति ऊर्जा का क्या होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा उसका 4 गुना हो जाएगा। कितना, 4 गुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, एक घड़ी के दोलनशील में पेंडुलम में निहित ऊर्जा है। ठीक है, जो आप लोग को घड़ी है, ठीक है, कोई भी घड़ी है उसमें जो आप लोग को पेंडुलम लगा रहता है, ठीक है, ऐसे से घूमता है, ये कौन सा ऊर्जा है, गति ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। इसमें जब घूमता है तो या गति ऊर्जा, और फिर जहाँ यहाँ से रिटर्न आता है उस टाइम यहाँ पे क्या रहता है, रुकता है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, स्थिति ऊर्जा। इसलिए स्थिति और गति ऊर्जा दोनों, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा। और अगर आप लोग को कोई पूछ दिया कि यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि स्थित ऊर्जा और गति ऊर्जा के सम को ही क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा निर्भर करती है उसकी, तो किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा, ठीक है, जो स्थित है, स्थित पर, विनाश पर, और ऑप्शन सी में क्या लिखा है, स्थित और विनाश पर, द्रव्यमान और वेग पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, यांत्रिक ऊर्जा में शामिल है स्थित और रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी में गति और विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी में स्थित और गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन सी इसका क्या जाएगा, राइट आंसर। अभी जस्ट हम आप लोग को ऊपर में बताए थे। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं, तो स्थित ऊर्जा और गति ऊर्जा को शामिल, को जो शामिल रहता है उसी को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, एक लड़का 5 किलोग्राम वजन का बैग भूतल से 2 किलोमीटर ऊंचाई पहली मंजिल में ले जाता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, mgh। ठीक है, m कितना है, 2, 5। ठीक है, उसके बाद g का मान हम लोग कितना ले लेते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं आप, या 10 भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। और h कितना है, ऊंचाई 2, कितना है, 2 किलोमीटर। तो ऊंचाई हम कितना ले रहे हैं, गुना कर दिए, 10 को 5 से गुना किया, 50, 50 दूनी 100, तो कितना आ गया, 100 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक,
उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है किसी वस्तु की गति ऊर्जा का व्यंजक है। तो किसी वस्तु का गति ऊर्जा व्यंजक क्या है, mgh। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या, 1/2 mv²। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और हिंदी में गतिज ऊर्जा। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मतलब स्थित यूर्जा, तो mgh। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा का एक यूनिट बराबर होता है, कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, 5 है। उसके बाद 3 × 10⁻6, इसका जो आप लोग को सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 10 का बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते, ना ही बना सकते हैं ना ही नष्ट भी कर सकते हैं। हालांकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल जा सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या, एक दूसरे रूप से बदल दिया जा सकता है बट ख़त्म नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। तो क्या, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगने पर वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो तो किया गया कार्य क्या होगा, 1 जूल। तो क्या 1 जूल किसको कहेंगे, तो इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा कि 1 जूल मतलब वर्क को। ठीक है, तो किया गया कार्य कितना होना चाहिए, 1 जूल बराबर क्या होगा, वर्क आपका फोर्स कितना होना चाहिए, 1 न्यूटन। ठीक है, फोर्स कितना होना चाहिए, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 1 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब गुना करेंगे कितना आएगा, 1, तो इसी को क्या करेंगे, 1 कैर करेंगे। ठीक है, मतलब जब आपका फोर्स न्यूटन, 1 न्यूटन बल लगेगा, दिशा कितना आप स्थापित कीजिएगा, 1 मीटर, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 जूल। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो जो देखिए जो कार्य एनर्जी है, ठीक, ऊर्जा में इकाई समय में जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, औसत शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, शक्ति। तो देखिए शरीर द्वारा किए गए कुल कार्य या गतिविधि का शरीर द्वारा खर्च किए गए कुल समय के अनुपात को औसत शक्ति कहा जाता है। ठीक है, मतलब किया गया कुल कार्य शरीर द्वारा बटे कुल समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं, औसत शक्ति कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा को परिभाषा लिखे, प्रत्येक का एसआई मात्रा भी लिखे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोग को अंतर पूछा हुआ। ठीक है, यहाँ परिभाषा लिखे, ठीक है, अंतर है, ठीक, क्या अंतर। ठीक है, तो आप लोग को अंतर अंतर लिख देना है इसी टाइप का। लिख दीजिएगा पहले कार्य, उसके बाद लिखिएगा जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और पिंड बल की दिशा में स्थान परिवर्तन करता है तो इसे बल द्वारा संपादित कार्य कहा जाता है। ठीक है, तो कार्य किसको कहते हैं, जब किसी पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएंगे और उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग से एक सवाल पूछते हैं, अगर हम छत चढ़ रहे हैं, ठीक है, माथा में कुछ लेके, तो वो मेरा कार्य हुआ कि नहीं। ठीक है, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, और कार्य का एसआई मात्रा न्यूटन होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद शक्ति को लिख दीजिएगा। ठीक है, तो शक्ति क्या, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि टी समय में डब्लू कार्य हो तो इसका शक्ति क्या होगा, W/T। ये क्या है, शक्ति का फॉर्मूला, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, शक्ति का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या जूल प्रति सेकंड से, जूल से या वाट। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट या जूल या न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऊर्जा का। ठीक है, तो ऊर्जा का क्या लिखेंगे, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट लिख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके वीकली टेस्ट 6 जनवरी के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है किसी पिंड की गति ऊर्जा के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें जिसका द्रव्यमान m है और वेग भी है, तो के साथ गति कर रहा हो। ठीक है, तो गति ऊर्जा हम लोग को प्रूव करना है क्या, 1/2 mv²। ये क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना m है, द्रव्यमान कितना m, और वो F फोर्स, ठीक है, फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, F फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, A से लेकर B तक। ठीक है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना है, S डिस्प्लेसमेंट, यहाँ उसको फोर्स लगाया क्या, यहाँ आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, S। तो वही हम लोग यहाँ क्या किए, माना कि m द्रव्यमान के पिंड पर
एफ बल कार्य करता है जिससे पिंड ए त्वरण उत्पन्न होता है। जब हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सलेरेशन उत्पन्न होगा, मतलब त्वरण उत्पन्न होगा, ए होता है। पिंड का वेग एस दूरी तय करने के बाद, एस दूरी जो यहाँ तय करने के बाद, ठीक है, भी हो जाता है, उसका वेग कितना हो जाता है, भी हो जाता है। अब प्रारंभिक वेग, जिसका प्रारंभिक वेग क्या हो, जब हम इसको धकेले होंगे उस समय वेग कितना होगा, 0, और अंतिम वेग कितना हो गया, भी। इसका अंतिम वेग कितना हो गया, भी। और त्वरण कितना, ए, और दूरी कितना किया है, तो दूरी एस ट्रेवल किया, कितना, एस किया, ठीक है। अब बल हम कितना लगाएं, तो एफ लगाएं, बल क्या लगाएं, एफ, ठीक है। तो बल क्या हो गया, एफ। अब कार्य बराबर क्या होगा, बल गुने दूरी, दूरी क्या, दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एफ इंटू एस। अब एस बराबर, फिर हम लोग देखिए एफ बराबर जानते हैं क्या, फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो हम लोग वही लिखे मास गुने एक्सलेशन। तो एफ की जगह हम लोग क्या लिखे, एम ए, ठीक है। उसके बाद क्या, एस, ठीक है। अब हम ए एस को इंटू कर देते हैं और एम को बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो वही एम को हम बाहर निकाल दिए और ए एस को अंदर लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग न्यूटन का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम में हम लोग पढ़ चुके कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, न्यूटन का तीसरा समीकरण, ठीक है, सॉरी तीसरा समीकरण। अब देखिए यू हम लोग को कितना दिया, 0, तो कितना हो गया, 0। तो वहीं देखिए सॉल्यूशन है क्या, 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 2s। यहाँ पे 2 गुना में है, इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में। तो वही क्या लिखा, बी स्क्वायर बराबर 2, ए एस बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर 2। अब देखिए वही लिखा है ए एस बराबर, हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, बी स्क्वायर बटे 2। तो क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बटे 2, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 एम बी स्क्वायर। ये हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद क्या लिख दिए, पिंड पर किया गया यही ऊर्जा गति ऊर्जा के रूप में रहता है, क्या, यही गति ऊर्जा के रूप में रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, जब किसी पिंड का वेग 5 गुना बढ़ा दिया जाए तो गति ऊर्जा में ऊर्जा का परिवर्तन होगा, तो कितना होगा, 25 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी वेग गति ऊर्जा, ठीक, 1/2 एम वी स्क्वायर, क्या बोला, वेग में 5 गुना, वेग में हम लोग क्या कर देंगे, अगर 5 गुना कर देते कितना होगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा, 25। तो कितना होगा, 1/2 एम, 25 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 25 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।